तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ था ना, वो क्यों हुआ था, तो उन्होंने जो फैराडे सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका उन्होंने जो रिजल्ट लिखा और साथ में जो फॉर्मूला बताया वो क्या है। तो फर्स्ट जो फैराडे का लॉ है, वो जो फर्स्ट लॉ है आपका पास, जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, वो है वो जो कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ था जब हमने मैग्नेट को मूव किया था, तो वो क्यों हुआ था। डन। तो उसी को फर्स्ट लॉ में बताया। तो सर ने बताया कि वहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल, वो जो कॉइल था वहाँ पे याद है हमने जो किया था, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट लिया था नॉर्थ साउथ, यहाँ पे हमने एक कॉइल रखा था, फिर इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था यहाँ पे, फिर इसको जब हम इसको रिलेटिवली मूव कर रहे थे तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा था। वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बातें क्लियर है। इनिशियली यहाँ से सपोज ऐसे कुछ कॉइल था यहाँ पे, तो ऐसे कुछ फील्ड बन रहे थे यहाँ पे और भी फील्ड्स थे ऐसे बाहर में, डन है। ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, बट मैं बना रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे स्टार्टिंग केस में कुछ 40 ही लाइंस काट रहे थे, तो जैसे जैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 40 के बाद जब इसको और भी आगे लेके जाएंगे तो 60-70 लाइंस काटेंगे। तो बेसिकली ये जो कॉइल था ना, वो इस तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा था उसको अपोज कर रहा था, डन। और उसी के कारण यहाँ पे उसको अपोज करने के कारण ही इसमें क्या आपका ईएमएफ या फिर करंट फ्लो होना शुरू हुआ था। ईएमएफ बनेगा, करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक पोल्स बनाएंगे। हमें पता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। जब मैग्नेट के जैसा बिहेव करेंगे तो सपोज ए, देखो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा था तो इनिशियली 40 था, उसके बाद जब मैंने इसको और नज़दीक ले गया 60 हो गया। तो इस केस में यहाँ पे करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा कि इस 60 को पुराना 40 करना चाहेगा। मतलब यहाँ पे जो करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होने के कारण ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट इज अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, और इसको माइनस करके कितना पुराना 40 करना चाहेगा, डन। यही है बेसिकली आपका फर्स्ट लॉ कि इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो सेकेंड लॉ है वो हमें बताता है कि कितना हुआ था वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड। 1 वोल्ट ईएमएफ मतलब पता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 वोल्ट हुआ था, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कितना, वो हमें सेकेंड लॉ बताता है। तो सेकेंड लॉ क्या है फैराडे का, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, दैट इज द इंड्यूस्ड EMF across the coil is directly proportional to change in magnetic flux, that is यहाँ पे EMF कितना प्रोड्यूस हुआ, किसके बराबर है, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। ये बातें क्लियर है। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो EMF, मैं इसको EMF लिख रहा हूँ, एक कांस्टेंट K लिखना पड़ेगा, दैट इज d∅B/dt। तो फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि मूव करने के बाद कोई EMF प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेशंस लेंगे कि उसकी वजह से K का वैल्यू कितना 1 कर देंगे, हम पहले भी किया है, हम कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं कि K का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि हमें इस क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है। जब हम K का वैल्यू 1 मान लेते हैं तो यहाँ से हमें EMF का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, d∅BB/dt। ये है बेसिकली आपका फैराडे का लॉ। लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे करंट अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था, डन है ना, कभी ऐसा डिफ्लेक्शन कर रहा था। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ पे लेंजेस लॉ शुरू करेंगे। तो बेसिकली फैराडे ने तो बस यही लॉ को बताया था, बट हमने इसको एक मॉडिफिकेशन दिया। जब लेंजेस लॉ आ गए तो हमने इसके सामने एक नेगेटिव साइन भी लगाया। नेगेटिव साइन क्या बताता है, आपका जो EMF प्रोड्यूस होगा वो असल में ऑपोजिट नेचर का होगा, डन है। यहाँ पे जो EMF प्रोड्यूस करने वाले, जब इस EMF प्रोड्यूस करेगा तो करंट फ्लो होगा, और जो करंट फ्लो होगा वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, डन है। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप केमिस्ट्री में भी फैराडेस लॉ पढ़ोगे, वहाँ पे भी आप 2 फैराडेस के लॉ पढ़ोगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। वो किसके लिए है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए रहेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लॉज हैं। और यहाँ पे हम किसके लॉज देख रहे हैं, इंड्यूस्ड EMF के लॉज देख रहे हैं। और ये जो बंदा है ना फैराडे, इन्हीं ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी लॉज बताया था, और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लॉज है वो भी इन्होंने ही बताया था। अपने टाइम के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे वे।
यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये है बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड लॉस। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास एक ही टर्न वाला कॉयल था, सपोज आपके पास कुछ ऐसे कॉइल्स है जिसमें टर्न्स है, कितने टर्न्स है, 10 टर्न हो सकते हैं, 20 टर्न्स हो सकते हैं, लेट्स से n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, 10 20 30 कुछ एक n नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज 10 टर्न 20 टर्न फिर 30 टर्न, उसी तरह कुछ एक टर्न्स है, ठीक है, फॉर ए कॉयल। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को करें और जिसमें कॉयल में क्या हो, फॉर ए कॉयल इफ द नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N है, देन तब इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, दैट इज आपका EMF इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ N। एक में अगर इतना कर रहा था तो N में कितना होगा, N इंटू d∅B/dt। क्या है, बात है क्लियर है, डन। यही है बेसिकली आपका फैराडे का लॉस, डन। और इसके साथ में कुछ कंटिन्यूशन पार्ट भी हम कर लेते हैं। सपोज अगर आपको करंट ढूंढना है, ठीक है, आप चाहते हो कि आप इसमें से करंट निकालो, डन। तो फैराडे का लॉस हो चुका है, यहाँ तक बातें कंप्लीट है, यहाँ तक कि फैराडेज लॉस हो चुका था। फिर अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स है तो ऐसा रहेगा। अभी नाउ द क्वेश्चन करंट, हम यहाँ पे चाहते हैं वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमें गैल्वेनोमीटर ने करंट शो किया था, तो यहाँ पे करंट कितना प्रोड्यूस हुआ था, दैट इज वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड। करंट जो प्रोड्यूस्ड हुआ था उसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेट्स से यहाँ पे V दैट इज पोटेंशियल और यहाँ पे EMF क्या होता है, ट्रू पोटेंशियल, दैट इज E इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख लेते हैं क्या, डन। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे मैंने जो स्मॉल r लिखा है क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, कॉयल का अपना लेंथ है, अपना एरिया है, तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। सो इस केस में आपका करंट कितना होगा, दैट इज EMF अपॉन R। तो इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू 1/R बचा। EMF का वैल्यू कितना लिख देना है हमें, अगर सिंगल टर्न है, ठीक है, यहाँ पे N कितना है, N1 मान रहे हैं, ठीक है, एक ही टर्न का कॉयल है। अगर N नंबर ऑफ टर्न रहेगा तो N से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। सो 1/R, EMF कितना है तुम्हारे पास, माइनस d∅B/dt। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 1/R d∅B/dt। ये होगा आपका करंट का वैल्यू, उसमें जो गैल्वेनोमीटर ने जो करंट शो किया था उसका अमाउंट कुछ इतना रहेगा। इनको अगर हम निकाल लेते तो हमें पता चल जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो यही है बेसिकली आपका फैराडेज का लॉ। इन्होंने दो लॉ बताया था। पहला लॉ बताता है कि किसके वजह से हुआ, दैट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा लॉ बताता है उसमें जो EMF इंड्यूस्ड हुआ था जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ था उसका वैल्यू कितना होगा, डन। और हमने यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स वाले कॉइल के लिए भी करके देखा है और यहाँ पे इसको भी देख लिया है। और यहाँ पे बेसिकली जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है कि ये ऑपोजिट नेचर का है, और उसको हम कहाँ पे देखेंगे, बेसिकली लेंजेस लॉ में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में है। और अच्छा हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दो, यहाँ पे EMF का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ EMF दैट इज मोशनल EMF, जो यहाँ पे मूव करने पे, मैग्नेट मूव करने में बन रहा है। तो यूनिट ऑफ EMF क्या होता है, वोल्ट होता है ना, हमने पढ़ा है इसको ना, इसके यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। हमने पहले ही पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, EMF ट्रू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, डन है। तो यही है बेसिकली आपका फैराडेज का लॉ। और एक केमिस्ट्री के लॉ से अलग है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लॉज है उनके दो, जहाँ पे वो चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे, और डिपोजिशन को एनोड कैथोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे। और ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लॉ, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बात करूँगा लेंजेस लॉ के बारे में, और ये जो नेगेटिव साइन आया था इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।